कहाँ मिल रहा है मेरे को। और भी देखो, आईसीआईसीआई बैंक दिखा देता हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, Can you just check Siemens? सीमेंस। अब सीमेंस देखो, सीमेंस का एक बार देख लेते हैं जरा, पहले मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेता हूं। देखो सीमेंस का जरा कोई भी मेरे को बताए डायरेक्शन क्या है, जरा प्लीज बता दे, डायरेक्शन क्या थी, अच्छी थी, खराब थी, कैसी थी डायरेक्शन, Was एनीवन? good. गुड। मार्केट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, कोई भी बताए? 45 डिग्री। Okay, sir. ये 60 ओके, डिग्री ये 60, मोर देन 60 डिग्री पे जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जितना मूव इसने लिया है ये कम से कम एक रिट्रेसमेंट लेगा, और इसका अगर मार्केट डाउन में आता है तो इसका सपोर्ट लेवल कहां पर है, क्या ये है? Yes, sir. नीचे एक डाउन आ सकता है। अब जरा इसको पास में जाके देखते हैं अंदर मार्केट क्या कर रहा है, ध्यान से समझ लेना इसको। क्या मार्केट एक साइडवेज मार्केट बना के बैठा है, यस और नो? Yes, sir. बना के बैठा है। यही साइडवेज मार्केट कौन सा था, अभी एक और हम स्टॉक देख रहे थे, एशियन पेंट, एशियन पेंट। राइट? एशियन पेंट, एशियन पेंट में सेम केस हुआ था कि नहीं? सेम केस। ठीक है, अब ये आपका सपोर्ट लेवल है, और ये सपोर्ट लेवल जब ये ब्रेक करेगा, जिस टाइम भी ब्रेक करेगा, तो मार्केट एक बड़े डाउन में आ सकता है कि नहीं? देन अभी अब दूसरा केस, अब यहां पर मैं कितने पॉइंट के लिए काम करूंगा, कोई बताए कितने पॉइंट के लिए, अगर मेरे को काम सेलिंग में करना भी है, ये पॉइंट मेरे लिए है कि नहीं है, बताओ? 300 पॉइंट है। रफली 300 पॉइंट के लिए काम करूंगा मैं, इसके डाउन के टारगेट अभी नहीं लूंगा, जब ब्रेक करेगा तब देखी जाएगी, लेकिन अभी तो मैं इतने पॉइंट के लिए काम करूंगा बस। इतने पॉइंट मेरे लिए बहुत है, राइट? आप यहां से जाके चेक कीजिए, यहां पर डे में आपको क्या दिख रहा है, ये मार्केट नीचे आ रहा है, अभी इसके भी आपका पॉइंट के टारगेट है, देखो इसका भी, क्या मैं ये पॉइंट ले सकता हूं टारगेट के लिए, प्रिसाइज पॉइंट, राइट है? क्या मार्केट यहां तक ले सकता है डाउन, मतलब 228 रफली? अब मैं और अंदर चलता हूं, इसके और अंदर जा रहा हूं, समझना बस, छोटे छोटे पॉइंट है। अब मार्केट इसके भी अंदर क्या इस पॉइंट तक आ सकता है, अभी इस पॉइंट के इस पॉइंट तक आ सकता है? तो मेरे को 1 घंटे का टारगेट क्या है, क्या मेरा 1 घंटे का टारगेट मेरे पास ये है, लगभग 100 पॉइंट। समझ में आ रहा है किसी को मैं क्या बोल रहा हूं? शायद ना भी समझ में आए, राइट है? देखो जो मैं बोलता हूं आपको टाइम लगेगा उसको समझने में, आ जाएगा, आप भी समझ भी एकदम भी आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो आपको लग रहा है कि यहां से अगर मैं जब मंथ से चल रहा हूं, वीक में चल रहा हूं, डे में चल रहा हूं, 1 घंटे में, तो मेरे टारगेट छोटे होते जा रहे हैं, यस। राइट है? यहां पर अगर 300 पॉइंट का टारगेट था, तो यहां पर आते आते वो 100 पॉइंट बन गया। अगर मैं 15 मिनट में जाऊंगा तो शायद वो टारगेट शायद 20 पॉइंट का ही रह जाएगा। मेरा पॉइंट समझ रहे? जैसे अगर मैं 15 मिनट पे चलता हूं, 15 मिनट पे मेरा टारगेट क्या होने वाला है, अब चेक करो। 15 मिनट पे मेरे को दिखा रहा है कि भाई ये एक लेवल था जो ब्रेक हुआ, ठीक है, ये समझना, ये एक लेवल है जो ब्रेक हुआ, ये मेरा लेवल ब्रेक हुआ, और ये मेरा लेवल नेक्स्ट है जहां पर मार्केट आया। समझना इसको, मेरा टारगेट क्या था, आप बताओ? मेरा टारगेट 15 मिनट में क्या होता, क्या मेरा टारगेट यहां से ये टारगेट था जिसके लिए मैं काम करता? 42 पॉइंट आया, पॉइंट समझ में? अब जरा राइट में आओ, आप बताओ यहां से कितने पॉइंट के लिए मैं काम करता, क्या मेरे 42 पॉइंट अचीव हो गए? बताइए, मिल गया टारगेट, राइट है? जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने छोटे टारगेट, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने बड़े टारगेट। अब दूसरा केस आता है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर वाला हटा देता हूं मैं, अब मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट क्या होगा? अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो मेरा टारगेट क्या है, ये वाला टारगेट लूंगा क्या मैं, राइट है? तो अब मेरे कितने कितने पॉइंट का टारगेट मिलने वाला है मेरे को, मैं कितने पॉइंट के टारगेट के लिए काम कर सकता हूं अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो ये लगभग रफली मैं 63 पॉइंट के टारगेट के लिए काम करूंगा बस, कोई 300 नहीं, 400 नहीं, कोई नहीं, ओनली 63 पॉइंट। और 63 पॉइंट भी पूरे नहीं लूंगा मैं, इसमें से भी 2-4 पॉइंट कम ही कर दूंगा, अप्रोक्सीमेटली 60, 55 ये पॉइंट के टारगेट के साथ में काम करूंगा। यस, पॉइंट समझ में आया सबको या नहीं, बताए?
Yes, sir. अभी देखो मार्केट यहाँ पर है, अब आपको लगता है कि मार्केट नीचे चलने लगता है, इसके नीचे जाता है, तो केवल ये मेरे टारगेट है। ये मैंने आपको उसमें भी बताया, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बता देता हूँ, ये चीज समझ में आ गया। तो सीमेंस एक डाउन में आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना सीमेंस के डाउन के लिए। देखो अभी सीमेंस डाउन में चलेगा, ये मार्केट डाउन में आया, ये मार्केट अप में गया, इसके नीचे फिर एक बड़ा सेल शुरू होता है, लेकिन इसके साथ में आप छोटे छोटे टारगेट रख सकते थे। जैसे अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, ये निफ्टी बैंक है, जबकि निफ्टी बैंक अप में है, लेकिन हम बाय की साइड में नहीं है अभी। चलिए अगर मैं इसके टारगेट निकालता हूं, अब देखिए मैं इसके बाय के टारगेट सोच रहा हूं, है नहीं मार्केट, लेकिन मैं बाय के टारगेट निकालता हूं, ठीक है। तो मेरा मार्केट साइडवेज में कहां पर है, अपर साइडवेज की अपर लिमिट कौन सी है, यही है अप्रोक्स, राइट है। तो अगर मैं यहां से वर्क करता हूं तो मेरे कितने पॉइंट है, जब ओपन के ऊपर बाय करूंगा मैं, तो ओपन के ऊपर से रफली मेरे जो टारगेट हैं वो अराउंड 425 का टारगेट है, रफली आप 425 ही लिख लो, राइट है। ये मेरा कौन सा टारगेट है, ये डे का टारगेट है। अब मैं चलता हूं यहां से 1 आवर, 1 आवर में देखते हैं कि मेरे टारगेट 1 आवर में क्या होने वाला है। छोटे बड़े किसी भी टाइम फ्रेम में आप अपने टारगेट निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं, यहां पर ध्यान से चेक करना, मैं अगर यहां पर बोलूंगा इस जगह जहां पर मार्केट है, इस जगह पर अगर मैं यहीं पर बाय करता हूं, मेरा टारगेट क्या है, क्या मेरा टारगेट ये वाला रहेगा पहले या ऊपर वाला रहेगा, नहीं, बताएं। नीचे वाला। नीचे वाला पहले रहेगा, वाला रहे। पहले नीचे वाला रहेगा। तो अब अगर मैं आप बात करूंगा तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि मैं ओपन के ऊपर ही बाय करूंगा, तो ओपन के ऊपर अगर मैं बाय करूंगा तो लगभग 120 पॉइंट के आसपास का टारगेट है मेरा रफली। तो मेरा जो बड़ा टारगेट था, डे का टारगेट था, वो कितना था, यस कितना दिखा था हमने डे का टारगेट, ठीक है। यहां पर 1 घंटे का टारगेट है अराउंड 124 पॉइंट, ठीक है। और मेरा जो पूरा टारगेट बन रहा था, डे का टारगेट, वो बन रहा था अराउंड 440 के आसपास। तो मेरा डे का टारगेट था 440। अब जरा हम इसके और पास में आ रहे, ठीक है, और पास में आ रहे, मेरे टारगेट डे का अलग है, 1 घंटे का अलग है, और अब हम जा रहे हैं 15 मिनट के टारगेट पर। एनवेव के साथ ही कोई ऐसा नहीं मैं अलग चीज बता रहा हूं, सेम चीज है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन हाँ बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा होता है, ठीक है। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूं, 5 मिनट पे। अब मार्केट अगर यहां से ऊपर चलता है, यहां से ऊपर चलता है, तो मेरे टारगेट्स क्या होंगे, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो मेरे टारगेट क्या होंगे, क्या मैं यही टारगेट लूंगा, इतना ही कम से कम पहले, या इससे ऊपर चले जाऊं, पहले तो ये अचीव होगा ना, ये अचीव उतना होगा ही नीचे लेंगे, वाला, उसके बाद ब्रेकआउट करेंगे तो सोचेंगे। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं, मैं 1 मिनट पे आ जाता हूं, बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम, बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम, और मैं देख रहा हूं ये सपोर्ट लेवल है, मैंने देखा मेरा एक ये सपोर्ट लेवल है, और मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये पहला रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट का, ये पहला रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहां से ऊपर चलेगा तो ये यहां तक पहले जा सकता है, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये कितने पॉइंट आते हैं जिसके लिए मैं काम कर सकता हूं, देखो यहां से यहां तक देखा तो मेरा अराउंड 113 पॉइंट, 1 मिनट का जो टारगेट बन रहा है 115 पॉइंट रफ फिगर है, 115 पॉइंट बन रहा है जो टारगेट मेरा बन रहा है अगर मैं बाय साइड में जाता हूं तो। और अगर मैं सेल साइड में जाता हूं तो मेरे टारगेट क्या बनेंगे, यस, अगर मैं सेल साइड में जाता हूं तो यहां से चेक कीजिए, आपका मार्केट अगर यहां से नीचे कोई भी ये सपोर्ट ब्रेक करता है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, देखो चल रहा है मार्केट, आप पता कर सकते हो कि हमारा टारगेट क्या होगा। यहां मैं मार्किंग कर देता हूं, ठीक है, मार्किंग करके दिखाता हूं कितने पॉइंट का हमारा टारगेट बनेगा। ये इसके ऊपर बाय है और ये टारगेट है पहले, ठीक है, चेक कर लीजिए कितने पॉइंट का टारगेट हमारा मिलने वाला है। यहां से अगर मिलेगा तो मैं आपको ये दिखा दूंगा, ये टारगेट है, और ये बहुत जल्दी अचीव होता है, देखिए बहुत जल्दी, ज्यादा देर नहीं लेता ये अचीव करने में। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहीं पर, इसी जगह पर ही लाइव ही चल रहा है मार्केट, एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं लगभग 120 पॉइंट का या 110 पॉइंट का टारगेट है मेरा। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पहले किया, क्या मैं यहीं तक का टारगेट रखूं या इससे थोड़ा सा कम रखूं, 70 पॉइंट थोड़ा सा कम, तो मैंने 111 से मैंने अपना टारगेट को थोड़ा सा कम कर दिया, यहां तक थोड़ा सा कम, राइट है। और मैंने क्या किया,
यहां से इसको घटा के यहां कर दिया, लगभग 90 पॉइंट के आसपास का। तो अब मेरा कौन सा टारगेट जल्दी अचीव होगा? ये 90 पॉइंट का बड़े आराम से हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, श्योरिटी भी ज्यादा रहेगी मेरे पास, राइट है। और भी आप ये काम कर सकते हैं, नहीं मार्केट में और कम करता हूं, मैं 50-60 पॉइंट लेता हूं, 50-60 पॉइंट पे टारगेट बड़े अच्छे मिल जाते हैं यहां से, और वो आपका हाफ में ही आपका टारगेट अचीव हो जाता है और आपको पैसा भी मिल जाता है। तो जितना आप टारगेट रखने वाले हैं उसका थोड़ा सा कम टारगेट या हाफ टारगेट रखो, चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दो। अब ये सपोर्ट लेवल है, देखो ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहां पर सपोर्ट लेवल पे रुका हुआ है, अगर यहां से चलता है तो यहां तक का इसका टारगेट है, 1 मिनट का टारगेट है, आराम से मिल जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये 1 मिनट का आराम से मिल जाएगा। हाँ, बड़े टारगेट मिलने में आपको जरूर इशू होगा, अदरवाइज छोटा टारगेट आपको मिल जाएगा आराम से। अब दूसरा केस, क्या ये रेजिस्टेंस का भी काम करेंगे? ये दोनों रेजिस्टेंस का भी काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहां तक ऊपर जाए और यहां से वापस हो जाए, ये भी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन 1-1 मिनट के टारगेट अगर आप लगाना सीख गए तो बड़े आराम से मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि देखो यहां पर समझे, जब हालांकि 1 मिनट पे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग करते हैं, आराम से होता भी है। अब देखो मार्केट के अंदर मैं कितने पॉइंट के लिए काम करता है, यहां पर अगर मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए था? कोई भी बता दे, टारगेट क्या होना चाहिए था? यहां से क्या ये टारगेट था मेरा 55 पॉइंट का, आराम से अचीव हो जाता, और मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बड़ा तेज शूट कर जाता है। मतलब आप ले तो ये टारगेट रहे हो, लेकिन मार्केट क्या करेगा, आपको दूसरा तीसरा टारगेट भी देता है उठा के। मतलब आपने तो यहाँ 55 पॉइंट के लिए काम कर रहे थे और मार्केट एकदम एक ही शूट में, आपको पता भी नहीं लगेगा, अराउंड 171 पॉइंट आपको देके चला जाएगा। ये होता है, कोई नई बात नहीं है। हम 1 मिनट का जो टारगेट होता है उस पर हम ध्यान रखते हैं कि मार्केट का जो पहला टारगेट है, हम अपना टारगेट तो लगा देते हैं, लेकिन हमारा मार्केट ऊपर चला जाता है। तो हम कभी कभी इसको ऐसे भी करते हैं कि जब 1 मिनट का हम टारगेट लगाते हैं तो कुछ क्वांटिटी यहां निकालते हैं हम लोग और बाकी क्वांटिटी ऊपर लगा के कहीं छोड़ते हैं। मतलब ऐसे 50% आपने यहां लगा दी और 50% यहां ऊपर कहीं लगा दी, तो आपको या मैक्सिमम निकाल देते हैं, 75% यहां निकाल दी और 25% यहां पर निकाल दी, ऐसे भी करते हैं। तो ये भी 1 मिनट की आपकी ट्रेडिंग है जो कि होती है और लोग करते ही हैं। अभी देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा अब देखो ये, अब ये मेरा टारगेट कौन सा बनेगा? अगर मार्केट यहां पर जाता है तो पहला टारगेट ये वाला है, राइट, जो मार्केट में मिला होगा, और दूसरा टारगेट अगर मैं बड़ा टारगेट देखता हूं तो मेरा टारगेट ये वाला बनने वाला है, ये वाला पहले ही आएगा। तो मेरा जो टारगेट बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये बनेगा। इस टारगेट के लिए मैं काम कर सकता हूं, चाहे तो थोड़ा कम रख लीजिए, जैसे मैंने बताया, थोड़ा कम टारगेट रखोगे तो भी चलेगा। यहां से आपका यहां तक ये टारगेट जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाना। अगर चला गया शूट में तो अलग बात है, लेकिन इससे ऊपर नहीं, ये टारगेट है, अचीव भी हो जाएगा, आराम से पैसा भी मिल जाएगा। तो बड़े बड़े टारगेट के साथ में ना काम करके छोटे छोटे टारगेट के साथ में काम करोगे, वो अचीव हो जाएंगे। देखो अगर यहां से देखोगे, यहां से ये सपोर्ट लेवल था, पहला टारगेट मेरा ये था जो कि अचीव हो रखा है इस समय। मतलब इतने पॉइंट के लिए अगर मैं काम करता तो मैं इतने पॉइंट के लिए काम करता। हालांकि 1 मिनट में काम करने में इश्यू जरूर आएगा आपको। ये देखिए अराउंड 60 पॉइंट के लिए मेरा काम होता, 60 पॉइंट मेरा इजी टारगेट अचीव हो गया। अब चूंकि मार्केट इसके ऊपर है और अब मेरे को वर्क करना है, तो कितने पॉइंट के लिए मैं काम कर रहा हूं यहां पर, इस पॉइंट को भी नोट करें। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो ये इतने पॉइंट के, अराउंड 115 पॉइंट के लिए मैं काम करूंगा। अब देखते हैं मार्केट में 115 पॉइंट में से आपको कितने मिलेंगे। मार्केट जब मूव करता है तो बड़ी तेजी से मूव करता निकल जाता है, तो आपको अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। तो एक एक मिनट पर भी आप काम कर सकते हैं, मर्जी आप कैसे काम करते हैं, 1-1 मिनट पर भी काम होता है सारा का सारा। निफ्टी को भी चेक कर सकते हैं, निफ्टी बैंक दिखाया, मैं निफ्टी भी दिखा देता हूं आपको, निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का भी सेम केस, आप यहां पर निफ्टी 50 को भी देखिए 1 मिनट में। मार्केट अगर मूव करेगा और इसके ऊपर मूव करता है, मैं केवल इतने पॉइंट के लिए काम करूंगा बस, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े टारगेट लेके छोड़ दूं इतने बड़े बड़े, मार्केट तो पहले यही रुकेगा ना, पहला वाला टारगेट सबसे पहले अचीव करेगा मार्केट। तो मैं निफ्टी के लिए कितने पॉइंट के लिए काम करूंगा? निफ्टी का मेरा केवल यहां तक है 23 पॉइंट, बस 23 पॉइंट में आप अगर ये प्रैक्टिस सीख गए तो आप क्या कर सकते हैं, हम बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हो।
मतलब आपने देखा यहाँ पर इस पॉइंट पे केवल 23 पॉइंट पे मार्केट मूव करेगा। आपने क्या किया, यहाँ से बड़ी क्वांटिटी उठा के 23 पे कट गए, केवल इतने पॉइंट पर। आप वहां पर ये कर सकते हो। मार्केट में देखो अभी ये मार्केट ऊपर चलेगा और इसका टारगेट क्या होगा, मैं मार्किंग करता हूं। अगर मार्केट ऊपर चलता है ये टारगेट पकड़ेगा सबसे पहले, और कितने पॉइंट का है, यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये 23 पॉइंट है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो मार्केट अगर यहां से इस पॉइंट से ऊपर चलेगा तो बीच में एक आपका रेजिस्टेंस ये आ रहा है। मर्जी है आपका, हालांकि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं लेकिन इन पे भी काम होता है। तो मतलब ये टारगेट और यहां से मार्केट मूव करेगा, तो अब आपका कितने पॉइंट के लिए काम करोगे। आप बोलोगे सर तो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन इसमें आपका फायदा है क्योंकि बड़ी जल्दी अचीव हो जाते हैं। अब देखो 16.24 है, ये आपका बहुत जल्दी ले लेगा टारगेट। ये देखो सेकंड में टारगेट, एक ही कैंडल में सारे टारगेट पूरे कर देता है ये। सर हेलो सर। तो आप, हाँ जी सर बैंक निफ्टी का बताएं सर प्लीज। ये देखो ये अभी आएगा, ये टारगेट लेके चला जाएगा, 1 मिनट का है ये पूरा। ये देखो ले गया टारगेट। और कौन सा टारगेट था हमारा, टारगेट तो ये था, कौन सा लेके जा रहा है 1 मिनट में टारगेट बताओ, ये ना एक्स्ट्रा वाला, ये टारगेट भी देखो ले गया ये। ठीक, बस ये समझने वाली बात है कि मार्केट कैसे होता है, कैसे काम करता है। इस पार्ट पे कोई फ्यूचर लेता है, ये देखो हमारा टारगेट क्या था, इसके ऊपर अगर मैं बोलता कितने पॉइंट के लिए काम करना था, ये देखो ये यहां से इतने पॉइंट के लिए काम था या नहीं, अराउंड 117। अभी चल रहा है मार्केट, मतलब आपका टारगेट क्या है, ये टारगेट है 117 पॉइंट का टारगेट। जैसे ही ये मिलता है, मैंने आपसे बोला थोड़ा कम करो इसे, थोड़ा सा कम करो, और मार्केट जैसे ही चलेगा यहां पर अपने टारगेट निकाल के हट जाओ। ठीक है, अब यहां पर चेक करते हैं। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक को देखता हूं, निफ्टी बैंक को कहां पर ब्रेकआउट करना चाहिए, निफ्टी बैंक का जो ब्रेकआउट है वो लेवल कौन सा है। निफ्टी बैंक का ब्रेकआउट ये ऊपर लेवल है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। यहां पर अगर मैं इसी पॉइंट को देखता हूं निफ्टी में जाके, तो निफ्टी में क्या होना चाहिए, निफ्टी में अगर मैं देखता हूं डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में निफ्टी को इसके ऊपर बैठना चाहिए। जब तक नहीं जाएगा तब तक बाय नहीं लेगा मार्केट। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से तो बाय है ही नहीं अभी तो आराम से बैठे हैं इसको। ठीक है, करने को बाय देखो कर सकते हो, बाय करने में कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपको बाय करके बैठे रहना पड़े, फंस जाओ आप और बैठे रहना पड़े 6 घंटे, तो उसका क्या फायदा। ट्रेडर किस काम के, ट्रेडर का काम होता है परफेक्ट एंट्री लेना। परफेक्ट एंट्री यहां नहीं है मेरी। ठीक है, परफेक्ट एंट्री इसके ऊपर है। अगर उसके ऊपर मार्केट जाता है, कोई भी कैंडल क्लोज करता है, कोई इशू नहीं, उसके बाद में आराम से बाय कर सकता हूं। आप यहां से चेक करें, ये लेवल है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई। हाँ अगर ये कट जाता है कोई इशू नहीं, तब आप बाय करो आराम से, तब बाय करने में कोई इशू नहीं। अब कोई भी ये बता दे, मैं अगर बाई चांस यहां पर मार्केट चला जाता है, इसके ऊपर मार्केट चला गया, इसके ऊपर चला गया मार्केट, तो मैं कितने पॉइंट के लिए काम करूंगा। यस, क्या ये मेरा टारगेट होगा ऊपर। अगर बाय करूंगा मैं निफ्टी बैंक को, इसके ऊपर अगर मैं बाय करता हूं तो मेरा ये टारगेट है, मतलब अराउंड 330 पॉइंट के लिए मैं काम करूंगा। बस इसके ऊपर जाना नहीं, चला गया तो अलग बात है, लेकिन मैं केवल 330 पॉइंट के लिए काम करूंगा। ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को मिल सकता है बड़े आराम से। राइट है। अब अगर मार्केट डाउन में आता है, चलो यहीं पर समझ लेते हैं, अगर मार्केट डाउन में आता है तो आज के लिए मेरे को कितने पॉइंट के लिए काम करना है, यहां तक, बस ये पॉइंट है मेरा टारगेट। मेरे को यहां तक के लिए काम करना है बस। अभी उसके नीचे गिर गया तो अलग बात है, केवल इतने पॉइंट। और ये कितने पॉइंट है जहां के लिए मैं काम करूंगा, अगर डाउन के लिए काम करता हूं तो मेरा ये पॉइंट है लगभग 164। तो निफ्टी बैंक को मैं 164 पॉइंट के लिए काम करूंगा। हाँ उसके नीचे चला गया तो अलग बात है, तब हमारे टारगेट भी बढ़ जाएंगे, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऊपर के लिए मेरे पास कितने पॉइंट है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा बाय नहीं होगा। और बाय अगर करोगे भी और करते भी हो ओपन के ऊपर बाय, तो मेरा बाय के लिए अराउंड 130 पॉइंट और अराउंड 188 पॉइंट आपके सेल के लिए। ये आपका पहले से डिफाइंड है, सेल के लिए कितने पॉइंट है और बाय के लिए कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट की बाय कितने पॉइंट की सेल, ये पहले से डिफाइंड है आपके पास। ठीक है, पर अभी बाय मत कीजिए क्योंकि बाय का टाइम है नहीं, अभी तो कोई फायदा नहीं है बाय करके भी। रेजिस्टेंस लेवल है
जब तक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट ना चला जाए तब तक इसे गलती से भी बाय मत करना। ऊपर चला जाएगा क्या पता मिल जाए आपको, अगर मिल जाएगा तो बाय होगी, क्योंकि मार्केट का लेवल है। अगर ये मार्केट टूटा नीचे, अगर ये मार्केट टूटा नीचे तो इसके बाद इसे तेजी से टूटना है अगर नीचे आता है तो, राइट है। तो इसलिए इस पॉइंट पे कोई खरीदारी मत करें, या तो इसको ऊपर जाने दें या इसे नीचे आने दें, एक काम कर लेने दें, उसके बाद आप इस पे कोई वर्क करना। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूं। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। क्लास काम की थी आपके या नहीं, बताएं। बहुत ज्यादा काम। जी सर। यस सर, बहुत अच्छा सर माइनर टारगेट निकालना आपको पता होगा। उससे पता है क्या होगा, देखो एक तरीका क्या होता है हमारे पास, हम सोचते हैं हमने यहां से बाय की, यहां से बाय की और ये टारगेट है, बहुत दूर का टारगेट लेके बैठ जाते हैं। अलग अलग ट्रेडर होते हैं और फिर हम यहां पर पूरे दिन 5-6 घंटे वेट करते रहते हैं। मार्केट जब हो सकता है टारगेट अचीव हो जाए हमारा और हमें 6 घंटे लग जाते हैं। अब समझो ये एक ट्रेडर है। अब एक दूसरा ट्रेडर होता है, दूसरा ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, वो इतने सारे टारगेट नहीं लगाता, बड़े बड़े टारगेट नहीं लेता। वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेगा, 2 मिनट का टाइम फ्रेम लेगा, उसे पता है यहां से यहां तक का टारगेट है, बस छोटा सा वो यहां से बाय करेगा, ये टारगेट लेके निकल जाएगा। ऐसे ऐसे दिन के 20 ट्रेड करेगा वो, 1 मिनट में दिन के 20 ट्रेड करेगा। अगर दिन के वो 1000 रुपए भी एक ट्रेड में निकालता है तो उसको 20,000 रुपए निकल के बाहर आ जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हो, 20,000 रुपए निकल के बाहर आएंगे उसके सीधा ही। आप समझ सकते हो लगभग 1 मिनट में बैंक निफ्टी बात करेंगे तो लगभग 100 पॉइंट जंप कर जाता है। आप 100 पॉइंट में लगा सकते हो कि आपके पास 100 पॉइंट में कितने होते हैं। अगर 15 का लॉट होता है तो 1500 हो जाते हैं। ऑप्शन में कम हो जाएंगे, लेकिन अगर फ्यूचर बात करोगे तो 1500 आपके पास रुपए मिल जाते हैं उसको एक ट्रेड में। अगर पूरे दिन में 10 ट्रेड भी करेगा तो भी 15,000 रुपए लेके चला जाएगा। और हम यहाँ पर इस पॉइंट पे लेके और वेट करते रहते हैं कब हमारा एक टारगेट अचीव होगा, तब हम 1500 रुपए लेके जाते हैं। यही होता है कि नहीं? इसीलिए जो स्कैल्पर्स होते हैं वो बड़ा पैसा कमा पाते हैं, और हम लोग जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या जो आपका वही वेट करने वाले होते हैं, हम कम पैसा कमा के जाते हैं मार्केट में और टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। स्कैल्पर्स टाइम कम स्पेंड करते हैं और पैसा ज्यादा लेके जाते हैं। इनकी क्वांटिटी भी हैवी होती है तो मार्केट में ये पैसा ज्यादा लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलते हैं।